हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हैप्पी संडे। और टाइम देखिए 11 बज गए हैं। राइट 11 बज गए हैं और संडे है। मैं फ्री हो गई हूँ 11 बजे। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं फ्री हो गई हूँ। वैसे 11 बजे से पहले ही मैं फ्री हो गई थी। तकरीबन 15 मिनट पहले मैं फ्री हो चुकी हूँ, पौने 11 बजे। वैसे ऐसे होता नहीं है, संडे मेरा बहुत ही लेट और बिजी सब चलता है। बहुत कम होता है कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ। लेकिन जल्दी फ्री भी मतलब ऐसे अचानक से नहीं हुई हूँ, मर्जी से हुई हूँ, प्लानिंग से हुई हूँ। वो आपको बताऊंगी कि क्या प्लानिंग है, क्यों हुई हूँ। मैंने बच्चों को उठा दिया था आज। उनका हैप्पी संडे है भी है और नहीं भी है। मैंने उनको 8 बजे उठा दिया था। शायद आप लोगों को लगे कि 8 बजे कौन सा जल्दी है, लेकिन मेरे घर में 8 बजे संडे को उठना बच्चों के लिए जल्दी ही है। तो मैंने उनको उठा दिया था क्योंकि कुछ काम करने थे। शाइन बहुत दिनों से किसी चीज़ के पीछे पड़ी हुई थी कि वो मेरे को बना के दो, और मैं टल रही थी। फिर मैंने उसको कहा कि संडे को बनाऊंगी मैं। और जैसे आपको पता है काफ़ी चीज़ें मैं संडे पे छोड़ देती हूँ कि मैं संडे को ही बनाऊंगी। तो फिर मैंने उनको कहा कि संडे बहुत लेट हो जाता है, आप लोग फिर मेरे को लेट कर देते हो, फिर मेरे पास टाइम नहीं बचता है। और इसलिए आप जल्दी उठोगे, सारे काम फिनिश करेंगे, फिर आप के साथ मिल के मैं बनाऊंगी। तो वो मान ही गई। ऑफ कोर्स मानना था उन्होंने, क्योंकि आ गई है बात सुनते सुनते। नहाना धोना सब हो गया, बाल बूल। हेलो बोल दो। हेलो। फिर आज 8 बजे क्यों उठे हो आप? बताओ इतनी जल्दी। काम करने के लिए। काम करने के लिए? क्या 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 शर्त रखी थी मम्मा ने कि फिर क्या करना है अगर आपको ये चाहिए तो? तो आपका संडे को बनेगा वो। संडे को बनेगा तो संडे ही है आज। अरे, फिर मैं भूल गई। भूल गई? इतना सुबह जल्दी उठी और इतना वो किया सब कुछ, और फिर भूल गई किस लिए सारा काम किया इतनी जल्दी जल्दी? अच्छा, मोमोज के लिए। मोमोज के लिए इतनी एक्साइटमेंट हो गई कि भूल ही गई है। भूल गई किस लिए। तो मोमोज बनाने हैं आज। और मैं टल इसलिए भी रही थी थोड़ा सा क्योंकि मौसम ऐसा है, सब्जियां तो है नहीं है कुछ खास, और सब्जियां हो अच्छी सी तो ये चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं। लेकिन फिर बना लेंगे अब जो पड़ा है। वैसे जिस ऑप्शन से बनाऊंगी वो ऑप्शन मुझे ज़्यादा पसंद है। बच्चों को इतनी नहीं पसंद है। ठीक ठीक है, उनके लिए खा लेते हैं। अब कुछ नहीं है तो फिर उसी हिसाब से खाएंगे। तो मेरे को वैसे मोमोज मनाली के ज़्यादा पसंद है। मनाली के लोकल मार्केट के शाइन को बिल्कुल पसंद नहीं है वहाँ के। बहुत टेस्टी होते हैं। शाइन को पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को वहाँ के ज़्यादा पसंद है। मतलब वैसे मोमोज तो चटनी के हिसाब से ही होते हैं। मेरे को वहाँ की चटनी बड़ी पसंद है। जैसे है भी, वैसे तो ये नेपाली डिश है मेन, लेकिन हिमाचल में भी काफ़ी फेमस है ये। मुझे वहाँ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वहाँ की जो लोकल मार्केट है ना, माल रोड वाली नहीं, वो तो ऐसे मतलब टूरिस्ट के हिसाब से होते हैं ना। जैसे लोकल मार्केट है वहाँ पे एक, और वहाँ पे ना पीछे जाके एक छोटी सी दुकान है। उसका कुछ नाम वगैरह भी नहीं है, कुछ बोर्ड तो नहीं लगा हुआ। बहुत छोटी सी दुकान है, शायद ऊपर भी सीटिंग अरेंजमेंट है, नीचे तो 2 टेबल से लगे हुए। पुरानी सी दुकान है और कोई आंटी बैठते हैं वहाँ पे, लोकल है वो सिर्फ वहाँ पे नूडल्स, मोमोज और थुपका, वहाँ की ना लोकल डिश है थुपका। वो ये 3 चीज़ें ही होती है उनके पास, और बहुत टेस्टी होती है। और हम जब भी जाते हैं तो मेरी जिद होती है कि मेरे को वहाँ पे जाके मोमोज खाने हैं। और एक मोमो की स्टोरी आपको बताती हूँ। 2007 2008 के न्यू ईयर पे मैं मनाली में थी। उसके बाद भी काफ़ी न्यू ईयर्स पे थी, मगर 2008 का जो न्यू ईयर था मैं मनाली में थी। और मैं और इंदर हम दोनों। तो मतलब मैंने तब मोमोज कभी नहीं खाए थे, मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किए थे, और मैंने देखे भी नहीं थे। मैं ऐसे झूठ बोलूँ आपको, मैंने नहीं देखे थे मोमोज, मुझे नहीं पता था ये क्या है। तो हम लोग गए थे, शाम का टाइम था, तो मैंने कहा मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ खाना है। तो इंदर मुझे लेके कहते यार तेरे को एक चीज़ खिलाता हूँ। मैं कहा हाँ ठीक है। मनाली उससे पहले भी मैं काफ़ी बार गई हुई थी, जैसे शादी से पहले भी मेरे को लगता है मनाली मैं 10-12 बार जा चुकी हूँ। और अभी भी मुझे कोई कहेगा ना कि अभी इसी मोमेंट पे कि मनाली जाना है, तो मैं फटाफट से कपड़े पैक करूँगी। हाँ चलो, मेरा फेवरेट प्लेस है वो। तो हम लोग गए, उसी शॉप पे गए, और इंदर ने मोमोज ऑर्डर किया। और मैं कभी मोमोज देखूँ, कभी इंदर को देखूँ, कभी मोमोज देखूँ, कभी इंदर को देखूँ कि ये क्या है, मैं तो नहीं खाऊंगी। मेरे को तब ना इतने गंदे, मेरे को ऐसे पता क्या लगा था, क्योंकि मैंने कभी देखे ही नहीं थे, कभी मैंने खाए ही नहीं थे। तो मेरे को ऐसे लगा कि ये ना शायद भूल गया इन्होंने कच्ची कोई चीज़ मेरे सामने रख में, कि इसको फ्राई फ्रूई नहीं करते, ऐसे ही खाते हैं।
इंद्र ने बोला तेरा दिमाग ठीक है, तो पागल हो गई है। मैं कहा हाँ सच में, मेरे को ऐसे लग रहा है कि कुछ कच्चा सा रख दिया सामने, इसको कुछ करना नहीं, ऐसे ही खाते कहते हाँ। मैं कहा मैं तो नहीं खाऊंगी, ये क्या है, मैं नहीं खाऊंगी इसको। उन्होंने मेरी मिन्नतें कर ली थी एक बार टेस्ट तो करके देख। मैं कहा मैं करना ही नहीं है, मैं खाना ही नहीं, मेरे को तो देख के ही अजीब से लग रहे हैं, मेरे को देख के ही गंदे से लग रहे हैं। और अब पूछो मोमोज कितने पसंद है ना। तो ये भी मोमोज की एक कहानी है। तब मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किए थे, और अब फिर जब भी जाते हैं मनाली, जितनी बार भी गए हैं, तो उसी शॉप पे जाके मैं स्पेशल खाती हूँ मोमोज। तो 11:05 हो गए हैं बात करते करते। अभी लगेंगे जुटेंगे काम में, और इंदर ने बोला था कि मैं हेल्प करवाऊंगा, लेकिन एज़ यूजुअल वो निकल चुके हैं घर से, चले गए हैं काम से कहीं, और उन्होंने कहा है कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन कोई सीन नहीं लग रहा है, पता नहीं अब बीच में आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा वो जैसे भी होगा आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। तो चलिए बैक टू किचन। तो यहाँ पे मोमोज की आउटर लेयर की तैयारी कर रही हूँ, जो कि मैदे से बनती है, आप सबको पता है। तो 2 कटोरी मैंने मैदा लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और कुछ भी नहीं। और इसका मैं आटा गूंद लूँगी, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही। और आटे को अच्छे से नीट करेंगे, और उसके बाद में इस पे थोड़ा सा रिफाइंड का हाथ लगा के फिर से 2 मिनट के लिए गूंदेंगे, और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसीलिए मैंने आटा पहले लगा लिया था। और इसके बाद में अब हम करेंगे फिलिंग की तैयारी। तो मैंने अदरक लिया है, और मैं लूँगी लहसुन और हरी मिर्च, इसको मैं कूट लूँगी अच्छे से। आप सबको पता है जैसे मैं इसकी में कूटना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन इसको पेस्ट मत बनाइएगा, जैसे हम मिक्सी में फ़ाइन पेस्ट बना लेते हैं ना, वो मत करिएगा, क्योंकि फिर वो पानी छोड़ेगा, और फिर जब हम मिक्सचर में डालेंगे तो मोमोज़ की जो आउटर लेयर होती है मैदे की, वो फटने का डर रहेगा। या तो आप इसी तरीके से कूट लीजिए, या आप चॉप कर लीजिए, ये 2 ऑप्शन ठीक रहेंगी। और मैंने इसमें बिल्कुल ज़रा सा नमक डाला था, वो इस वजह से ताकि ये अच्छे से कुट जाए, पिस जाए, तो इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। और मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च अच्छी क्वांटिटी में लिया था, ताकि इसका अच्छा फ्लेवर आए। बाकी मिर्च आप अपने हिसाब से रख देते हैं, खैर मैंने 2 ही डाली थी, क्योंकि आप लोगों को पता है माही मिर्च वाला खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो वो हो जाने के बाद में अभी मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ, जो कि हमें बारीक प्याज चाहिए, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं। कोशिश करिए जितना बारीक काट सकते हैं उतना बारीक प्याज हो। और प्याज काटने के बाद में मैं अभी घिया छिल रही हूँ। आप लोग कहेंगे मोमोज़ में घिया, हाँ जी मोमोज़ में घिया, मेरा बस चलता तो मैं कद्दू भी डाल देती इसमें। हाँ कद्दू भी डाला जा सकता है, देखिए बच्चों की मर्जी की चीज़ हो और उसमें अपनी छुपी हुई चीज़ ना हो, ये मैं तो नहीं कर सकती हूँ। मैं तो उनको खिलाऊंगी ये, तो आप लोग भी खिलाइए, बच्चों की पसंद की चीज़ भी हो गई और घिया भी चले गया। जिन जो बच्चे नहीं खाते हैं तो उनको पता भी नहीं चलेगा, ये आपका सीक्रेट है। तो यहाँ पे घिया अच्छे से धो के छील लिया था, उसके बाद में मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ। मैं बड़े वाली साइड से ही कर रही हूँ कद्दूकस, ज़्यादा बारीक वाली साइड से नहीं कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप बारीक वाली साइड से करें या मोटे वाली साइड से करें, वैसे बच्चों को पता नहीं चलता बीच में क्या है क्या नहीं, फीलिंग मिक्स होने के बाद में। तो ये होने के बाद में देखिए प्याज बारीक कट चुके हैं, अब मैं एक बॉल में शिफ्ट कर लूँगी सारे। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी वो कद्दूकस किया हुआ घिया। इसके बाद इसमें जाएगा लहसुन अदरक हरी मिर्च, जो हमने कूट के रखा था वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और उसके बाद में इसमें मैं डालूंगी, जैसे आपको पता है कि सब्जियों की शॉर्टेज है, मोमो कैसे बनेंगे, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था न्यूट्री चूरा। और न्यूट्री चूरा मैंने सूखा ही डाला था, गीला नहीं डाला था। उसका ये कारण था कि जो घिया है उसमें अपना पानी होता है, तो ये उसी में सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अगर हम इसको भी गीला करके डालेंगे और घी का भी पानी होगा, तो फिर हमें गैस पे चढ़ाना होगा और इसे सुखाना होगा। मैं इसे इस मिक्सचर को गैस पे चढ़ा के सुखाऊंगी नहीं, ऐसे ही तैयार हो जाएगा ये। और अभी इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। नमक आप हिसाब से ऐड करेंगे, क्योंकि मोमोज़ की जो आउटर लेयर है वो मैदा, उसमें भी हमने नमक डाला था, और इसमें भी जा रहा है, सॉस में भी नमक होगा जिसके साथ सर्व करेंगे, तो इस वजह से मैंने उसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया था। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, नमक और काली मिर्च ही गया था। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ बटर। बटर रूम टेम्परेचर पे ही लेंगे। मैंने ये तकरीबन हाफ़ जितना, ये जैसे 100 ग्राम की टिक्की होती है एक, तो मैंने 50 ग्राम इसमें ऐड कर दिया था।
और वैसे तो इसमें अजीनोमोटो भी जाता है मार्केट से, जब खाते हैं जब भी ऐसी कोई चीज़ तो अजीनोमोटो डाला होता है, लेकिन अगर घर में बना के भी वो चीज़ें डालनी है तो फिर होममेड का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो वो मैंने स्किप किया था। और कोई फ़ैट इसमें चाहिए, मॉइस्चर चाहिए होता तभी टेस्टी बनते हैं, तो मैंने बटर ऐड किया था। आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। देखिए कभी कभी खाने में कुछ नहीं होता और घर का बना हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे इस मिक्सचर को, ताकि जो न्यूट्री चूरा है वो घी के जो जूस है उसके साथ मिलके सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। और देखिए ये अभी बंधने लगा है मिक्सचर, यही इसकी निशानी है कि ये बंधने लगेगा। मतलब अगर सूखा रह जाएगा ना न्यूट्री चूरा तो ये बंधेगा नहीं। तो अच्छे से इसको मसलना है, 1-2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, इसे अच्छे से मसल के इसे मिक्स कर लेना है। और देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। हमें गैस पे चढ़ा के कोई सब्जी सुखानी नहीं पड़ी, कुछ नहीं करनी पड़ी। अभी हम जो हमारा मैदा हमने गूंदा था उसको अच्छे से फिर से एक बार मसलेंगे, अच्छे से उस पर मेहनत करेंगे, ज़ोर लगाएंगे, क्योंकि मैदा है करना ही पड़ेगा ये, नहीं तो फिर मोमोज़ की जब हम शीट्स बनाएंगे और वो स्टीम होंगी तो वो क्रैक होने लग जाएंगी। तो अच्छा काम इस पे करना पड़ेगा, खाना है तो मेहनत तो होगी ही। और यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं लॉबी में, नीचे ही बैठ गए हैं हम लोग, क्योंकि गर्मी थी और बच्चे भी कह रहे थे हम भी साथ में करेंगे हेल्प, और सच में हेल्प हो जाती है, काम बढ़ जाता है जब सब मिलके करते हैं। और ये मोमेंट सबसे अच्छी होती हैं, आप काम भी कर रहे होते हो, आप बातें भी कर रहे होते हो और बच्चे भी आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये मोमेंट्स मुझे लगता है कि लाइफ की सबसे बढ़िया मोमेंट्स होती हैं। बाकी सब चीज़ें लाइफ में आती जाती रहती हैं, लेकिन ये मोमेंट्स मुश्किल से आते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ बिज़ी 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 होती है। तो कुछ टाइम निकाल के ये टाइम जी लेना चाहिए ज़रूर। और बच्चों को लग रहा था कि ये काम बड़ा ही इजी है हाथ से शेप देने का, तो पहले तो उनमें, ये दोनों बच्चों में, मेरे में ये बात हुई थी कि नहीं हम बेलेंगे, हम ये करेंगे। फिर एंड में उन्होंने छोटे छोटे पेड़े बनाने का ही काम उन्होंने ठीक समझा कि छोटे छोटे गोले बना के हम मम्मा को देते जाएंगे। और मैं बेल रही थी और स्टफिंग भी कर रही थी। लेकिन एंड में क्या हुआ था कि बच्चे नहीं माने, कोशिश भी की और भांत भांत की शेप्स बनी थी मोमोज़ की। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कैसी कैसी शेप्स बनी थी, लेकिन मैंने करने दिया था क्योंकि खुद ही खाना था। और बच्चे करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, हर बात पे डांटा भी नहीं जाता, करने दो उनको जो कर रहे हैं। जैसी भी शेप बने, और फिर खाना तो हमने खुद ही था, किसी को प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी थी, इसलिए मैंने उनको करने दिया, अपने मन की भी, उनके मन की भी रह गई और अच्छा भी लगा। और मोमो बनाते बनाते इंदर आ चुके थे, और वो भी अब साथ में लगेंगे, और वो कह रहे थे ले कैसी शेप बनाई है तेरी मम्मा ने, मैं बनाता हूँ, मैं पता कितना एक्सपर्ट हूँ मोमोज बनाने में, मैं बनाता हूँ। तो मैंने उनको एक दिया बेल के बाहर का आउटर लेयर, और उसमें उन्होंने मिक्सचर डाला, और इतनी भयानक शेप उन्होंने बनाई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी ना शाइन आपको दिखाएगी वो क्लोजअप करके, मतलब बड़े तरीके से, मेरे को तो बड़ी शेप्स आती है, मैं तो बड़ा एक्सपर्ट हूँ, ये क्या शेप बनाई है आपने, ये नहीं अच्छी बनाई, ऐसे बोल रहे थे वो। और आप शेप देखना कैसी बनाई थी इंदर ने। और यहाँ पे मैं क्लोज़अप करके आपको दिखा रही हूँ कि एक्चुअल में मैंने मोमोज बनाए कैसे थे, ताकि बनाते हुए आपको दिक्कत ना हो। तो छोटी छोटी सी लोइयाँ ले लेंगे मैदे की, और उसको मैं बेल रही हूँ। ध्यान रखिएगा, इस जब बेलेंगे तो सेंटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, साइड थोड़ी मोटी हो, लेकिन सेंटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फटेगा। और शेप देखिए इस तरीके से, ये सबसे इजी लगती है शेप देनी मुझे। एक साइड से आप प्लेन रखेंगे, दूसरी साइड से जैसे प्लीट्स डालते हैं ना, वैसे करते जाएंगे।
और अच्छे से दबा के इसको बंद कर देंगे तो ये शेप आ जाएगी मोमो की। धीरे धीरे बनाते जाइए तो प्रैक्टिस होती जाती है। शुरू शुरू में थोड़ी सी शेप बिगड़ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर अपने आप से परफेक्शन आ जाती है। और एंड में मेरे पास 2 लोइयाँ बच गई थी और मिक्सचर मेरा ख़त्म हो गया था। तब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही 2 मतलब बेल ली, देखी छोटी छोटी सी रोटियां सी बना ली हैं बिल्कुल छोटी सी, और इसमें मैंने शक्कर डाल दी थी। और शक्कर डाल के मैं अब इसे दूसरी वाली जो है वो इसके ऊपर रख दूंगी और इसे मैं बंद कर दूंगी। साइड से सील करना था ताकि फटे नहीं। मैंने फोक से ये डिज़ाइन बना लिया था क्योंकि जब इसको मैं स्टीम करूंगी तो शक्कर है तो ये मेल्ट हो ही जाएगी और मेल्ट होके बाहर ना निकले, इस वजह से तो वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वैसे इंदर तो कह रहे थे पापड़ी बना लेना इसकी, लेकिन फिर एकदम से दिमाग में आ गया तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको ऐसे बनाऊंगी मीठा मोमो। तो ये बन चुका है और इसको भी मैं साथ में स्टीम कर दूंगी। तो मोमो सारे बन चुके थे। अब हमारा टेम्परेली स्टीमर जो है उससे मैं मोमोज बनाऊंगी। पानी जब खौलने लगेगा अच्छे से तब इसके ऊपर छन्नी रख देंगे और अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर किसी किस्म के आपके पास पत्ते हैं तो आप पत्ते भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं होते हैं तकरीबन घर पे तो ग्रीस करना ही सबसे बढ़िया रहता है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दे के मैं ग्रीस करने के बाद में सारे मोमोज इसके ऊपर रख दूंगी ताकि ये चिपके नहीं। और अगर पानी खौलता हुआ होगा तो ये मुश्किल से 5 से 7 मिनट में अच्छे स्टीम हो जाते हैं, बहुत बढ़िया बन जाते हैं। तो अभी ढक दूंगी और 5 से 7 मिनट बाद इसे खोल के चेक करूंगी। और यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और मेरे मोमोज बिल्कुल रेडी थे, बहुत ही अच्छे स्टीम हो गए थे। क्योंकि जो आउटर लेयर है उसे में बहुत मोटा नहीं बेलना है, फिर टाइम लगता है और वो मोटे मोटे से अच्छे भी नहीं लगते ना। जो आउटर लेयर होती है वो मोटी सी अच्छी नहीं लगती। अभी मैं बहुत ही ध्यान से सारे मोमोज निकाल लूँगी प्लेट में। और जब मोमोज बन ही रहे हैं तो फ्राइड मोमो ना बने ये कैसे हो सकता है। तो कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल चढ़ा दिया था और गरम तेल में अभी मैं ये मोमोज डाल के फ्राई कर लूँगी। तो स्टीम मोमोज के साथ फ्राइड मोमो भी हो जाएंगे। मुंह में पानी आ रहा है ना, सच में ये बहुत टेस्टी बने थे। और अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, फिर से मन कर रहा है कि वीडियो में से निकाल के खा लूँ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और कम सब्जियों में बनते हैं और बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं होता। और वही बात की चीटिंग करके बच्चों को अपनी मर्ज़ी का खिला भी लो। बाजार लग गया मोमोज का, आप लोग भी खा लो। खाने वाले भी तैयार बैठे हैं। वो शेजवान सॉस मैंने मिक्स की है बीच में ध्यान से। मैंने मोमोज की चटनी नहीं बनाई जो स्पेशल बनती है, क्योंकि मेरे पास ग्रीन चटनी दही वाली भी पड़ी हुई थी और शेजवान चटनी भी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने केचप में उसको मिक्स कर दिया। अदरवाइज उसकी भी चटनी बनती है। सरदार जी खाओ और बताओ रिएक्शन। मिर्ची ज़्यादा है, मिर्ची ज़्यादा। वो मैंने शेजवान मिक्स की है ना उसमें, फिर तीखा तो होना ही चाहिए। क्योंकि मैंने तीखा ज़्यादा इसलिए नहीं मोमोज में डाला था क्योंकि माही नहीं खाती। मैंने आपको बताया था ना कि माही तीखा नहीं खाती, तो वो अपनी ग्रीन चटनी के साथ खा लेगी फिर, इस वजह से। तो शाइन अब खुश है? कहाँ गई शाइन? खुश है? अब खाएगी मज़े से, है ना। और माही तो खा रही। मिर्ची तो नहीं है? एक मिनट शाइन हट जरा, सिर्फ साइड पे कर। हाँ मिर्ची तो नहीं है मैडम? है? मैंने तो डाली नहीं। चटनी में बोल दी है वो। चटनी ग्रीन चटनी में भी लग रही है, फिर तो केचप ले ले बेटा, केचप ले लो फिर। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। कम चीज़ों में बन जाती है। और सच बताऊं, जो ज़्यादा सब्जियों वाली होती है ना वो मुझे कम पसंद है। मुझे ये ही ज़्यादा पसंद है, ये मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ता और सब्जियों का वेट भी नहीं करना पड़ता। और आपने धोखे से बच्चों को क्या खिला दिया वो आपको ही पता है। और जो शक्कर वाला मैंने एक बनाया था ना, उसमें एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक्चुअली सोच के नहीं बनाया था, बच गया था ना, तो इस वजह से। लेकिन अभी देखेंगे कैसा बनेगा वो। मैं ले रही हूँ बेटा। हाँ अभी देखेंगे कैसा बनेगा वो, और फिर उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स भी करूँगी मैं। क्योंकि वो बनाते बनाते फिर दिमाग में बहुत कुछ आने लग गया था, लेकिन ना तो टाइम था क्योंकि तैयारी से नहीं ना वो हुआ था। वो तो ऐसे ही मैंने डाल दी उसमें शक्कर, और अभी दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा है। जब तक उसे कर नहीं लूँगी तब तक शांति नहीं मिलेगी, और करूँगी तो आपसे शेयर भी करूँगी।
तो मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय, हैप्पी संडे।